हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 9 की मैथ की प्रश्नावली 1.2 की बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है सत्य एवं असत्य और उनके कारण भी लिखने हैं कि अगर ये सत्य है तो इसका क्या कारण, असत्य है तो असत्य का क्या कारण। पहला सवाल हमने पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये बात सही है ना? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जितनी जो अपरिमेय संख्या है, जितनी भी होती हैं, वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? सत्य। अब इसका कारण क्या हो जाएगा जरा ये समझ लेंगे। क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह, वास्तविक संख्याओं का जो भी संग्रह होता है वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से बना हुआ होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या वाला है ना, दूसरे क्वेश्चन बात कर रहे हैं संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एफ का रूट होता है जहाँ एन एक प्राकृतिक संख्या है। हमने आपको बताया था एन जो है एक प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। जो एक से लेकर अनंत तक जाती है वही क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। पर इसमें इन्होंने कहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। तो संख्या रेखा पे दो तरह के बिंदु होते हैं, एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। तो रहेगा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एफ का रूट होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एफ का रूट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एम एक प्राकृतिक संख्या दे दी है। तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य है। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई भी किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। इसका मेन कारण यही है कि कोई भी ऋण संख्या, मतलब वो ऋण संख्या कोई सी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने यही बात कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। अब संख्या रेखा पर दोनों बिंदु आते हैं, प्लस के भी आते हैं माइनस के भी आते हैं। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट का रूप नहीं होता है ना। तो क्या करें, एम एक प्राकृतिक संख्या, तो यही लिखेंगे कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। तो ये मेरा अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इन्होंने कहा जितनी भी वास्तविक संख्या होती है क्या वो सब अपरिमेय होती है? नहीं भाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। ये कैसा हो जाएगा? असत्य। अब इसका कारण क्या होगा? जो हमारी दो है, जो एक वास्तविक संख्या है, जो एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय नहीं है।
अपरिमेय। ये पूछा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या संख्या होती है, नहीं भाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है, कुछ तो हो जाती है। तो भाई यहाँ पे पूछेगा सर, तो एक वास्तविक संख्या परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब हमने कल आपको बताया था कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी संख्या होती है सब पूर्णांक ही कहलाती है। तो यहाँ पर सभी धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा है, मतलब क्या, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के वर्गमूल। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सब संख्याओं के अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या वो सब हमें अपरिमेय प्राप्त होंगे? भाई अगर हम अंडर 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमको अपरिमेय प्राप्त होगा, सीधी सी बात है। 3 का भी अपरिमेय प्राप्त होगा। पर अगर हम 4 निकालें, जैसे देखेंगे कि जैसे अगर पूर्णांक में 2 का निकालें तो ये अपरिमेय हो गया, ये क्या हो गई, अपरिमेय। अब यहाँ पर हम 3 का निकालें तो ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। अब यहाँ पर 3 के बाद कंटिन्यू 4 भी तो आ जाए। अब 4 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 4 का वर्गमूल तो 2, तो 2 एक परिमेय संख्या है। 2 कैसी है, परिमेय। तो इन्होंने ये बात कही है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो नहीं भाई, सभी धनात्मक पूर्णांक नहीं होते, कुछ तो होते हैं। कुछ तो अपरिमेय आ गए, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, अपरिमेय आ गया। तो सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं। क्यों नहीं है, सभी धनात्मक पूर्णांक नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय, वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय ये आप नहीं डाल देते, इसके आगे नहीं लिखते हैं, वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ के होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बेस पर आप ये लिखते हैं, अंडर 4 का वर्गमूल होगा 2, तो ये हमारी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कि जो अंडर रूट 5 है, ये संख्या रेखा किस प्रकार निरूपित किया जाता है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा बना लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4, इसी प्रकार से बना लेंगे 1 2 3। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा इधर एक्स, इधर 1 2 -2 -1 -2 बाई डैश बाई, तो ये मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 1 2 3 4। अब देखिए अंडर रूट 5 है, तो इसके लिए जो हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर 2 यूनिट चलेंगे, तो 1 और 2, और बाई अक्ष पर 1 यूनिट के लिए चलेंगे इस तरह से। अब यहाँ से जो हमारा केंद्र है ओ, ये केंद्र क्या है, ओ, इस एक जो हमने बाई अक्ष पर चले हैं उससे यहाँ पर देंगे मिला। ठीक है, अब इधर समझ आ गई। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है,
2। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 1। अब ओ ए इसे नाम दे दो, इसे नाम दे दो बी। अब आप कौन सा आपने दूरी खींची है, इसको चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है। अब आपको ये बात पता होगी, जो हमारा समकोण त्रिभुज बनता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ये ओ भी क्या कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अब ओ ए कितनी तरह की है, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। कहने का मतलब ओ बी स्क्वायर बराबर आ गया 5। ओ बी स्क्वायर बराबर 5। तो ओ बी बराबर कितना आ गया, √5। अब ओ बी बराबर हमारा √5 आ गया, ओ बी बराबर √5 आ गया। तो कहने का मतलब ये जो दूरी है हमारी कितनी आ गई, √5। हमको संख्या का भी पता करना है। अब आपने पढ़ा होगा कि वृत्त में त्रिज्या होती है, वो परिधि के किसी भी जगह से नापेंगे तो वो सब जगह सेम ही होती है। किसी प्रकार अब प्रकार की सहायता से यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरेगी, यहाँ से यहाँ तक की इस तरह से, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरेगी और फिर इस तरह से डॉट 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 करके स्टॉप लगा देंगे। अब इसी बिंदु को नाम दे दो एम। अब जो ओ एम जो दूरी है यही हमारी √5। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो तुम्हारा केंद्र है, यहाँ से केंद्र से बी तक की दूरी, यहाँ को भरने के पश्चात प्रकार की सहायता से ऐसे डॉट डॉट करके चाप लगा देंगी। ये चाप लगाएगा, ये हमारी क्या हुई √5 की दूरी हो गई। संख्या के पद्धति से यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी फिनिश हो गई। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।